नमस्कार दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया 15 दिन में डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और अभी भी ये वीडियो चल रहा है। इस पर बहुत अच्छा व्यूअर आ रहा है। आपने ये देखा होगा कि 15 दिन में डिवोर्स सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में इतना लंबा प्रोसीजर चलता है और इतने लंबे प्रोसीजर में मैंने कह दिया कि 15 दिन में डिवोर्स, तो बड़ा सुनने में अजीब सा लग जाता है। ये होता कैसे? इस पर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी। कई लोगों ने अपने सवाल भी पूछे, कैसे होता है, कब होता है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, बहुत सारे सवाल आए। कईयों ने नेगेटिव व्यूज भी दिए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप ही हमारे परम मित्र हैं, क्योंकि आप वीडियो को देखकर हमारी कमियां बताते हैं। आप जारी रहें। दूसरा, उन वीडियोस को देखने के बाद लोगों के जो कमेंट आए, उन कमेंट्स पर मैंने एक वीडियो बनाना उचित समझा। मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, एक म्यूचुअल कंसेंट पर और एक कंटेस्टेड डिवोर्स पर। म्यूचुअल कंसेंट वो है कि जब आप आपसी समझौते से डिवोर्स ले रहे हैं, यानी आपने सारे डिस्प्यूट्स को सेटल कर लिया है और अब आप कोर्ट में जाके कहते हैं कि हमें डिवोर्स दो, सिंपल। दूसरा, कंटेस्टेड डिवोर्स वो होता है कि जब आपका स्पाउस न तो आपको छोड़ रहा है और ना आपके साथ रह रहा है, तो ये एक बड़ी और सिचुएशन बन जाती है। ऐसी सिचुएशन में करें क्या? तो दूसरे के पास ये राइट है कि क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो साथ नहीं रह सकते, तो उस कंडीशन में हमें कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करना होता है। कंटेस्टेड डिवोर्स में कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें डिवोर्स लेना होता है। अब कंटेस्टेड डिवोर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमें सबूतों के आधार पर लड़के डिवोर्स लेना है। जो हमारे पास सबूत हैं उसमें मैंने सारा ब्यौरा दिया हुआ है कि कैसे आपको क्या करना है। अब म्यूचुअल कंसेंट पे थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूं आपको। मैंने कहा कि 15 दिन में डिवोर्स, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है और इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। 2017 में, आज की बात नहीं मैं कर रहा, 2017 में सितंबर आई थिंक 12 2017 है, जजमेंट आई अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की। उस जजमेंट में अगर पैरा नंबर 18 आप देखेंगे, पैरा नंबर 18 देखिएगा उस जजमेंट का, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि किन कंडीशन में वेविंग पीरियड जो होता है, जो कूलिंग पीरियड जिसको बोलते हैं, वो वेव ऑफ हो सकता है। अब कूलिंग पीरियड क्या है और वेव ऑफ क्या है? सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें 2 सेक्शन है, 1 और 2। 1 सेक्शन में लिखा है कि जब म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना चाहें तो आप एक पिटीशन, ज्वाइंट पिटीशन प्रेजेंट करेंगे फैमिली कोर्ट में। आपने फर्स्ट मोशन, उसको बोला जाता है, फर्स्ट मोशन कोर्ट में प्रेजेंट किया। फर्स्ट मोशन प्रेजेंट करने के बाद आपकी स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट होकर फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो जाता है। अब फर्स्ट मोशन के बाद जो सेकंड मोशन फाइल करना है आपको, यानी सेकंड पिटीशन सेम प्रोसेस में दोबारा फाइल करनी है, तो जो सेकंड मोशन फाइल करना होता है उसका मिनिमम टाइम पीरियड 6 महीने है और मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है 18 महीने है। यानी आपको 6 महीने से लेकर 18 महीने तक के बीच में वो फाइल करना है। तो सभी लोग मिनिमम पे जाते हैं, यानी 6 महीने पे जाते हैं। अब हुआ क्या कि जो 2017 में जजमेंट आई, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हरवीन कौर जजमेंट, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन बताई कि सेक्शन जो 13B है उसके अंदर जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो मैंडेटरी नहीं है। वो है कैसा? तो वो डिस्क्रिशनरी है। यानी फैमिली कोर्ट को ये पावर दे दी गई कि आप डिसाइड कीजिए कि जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को ये पावर दे दी कि आप डिसाइड कीजिए कि जो 6 महीने का टाइम है वो वेव ऑफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेव ऑफ मतलब उसको खत्म कर देना चाहिए, सिंपल भाषा में कहें तो। उसके लिए जो जजमेंट आई हरवीन कौर, उसमें क्लियरली मेंशन है पैरा नंबर 18 में। उसकी फर्स्ट कंडीशन ये है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, उसकी फर्स्ट कंडीशन ये है दोस्तों कि जब भी आप फर्स्ट मोशन फाइल करेंगे तो जो मैंडेटरी पीरियड होता है 1.5 साल का, यानी जब हम जो 18 महीने जो मैंने अभी बताया, जैसे कि मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 18 महीने, तो उसमें क्या गया कि जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है 18 मंथ्स का, वो सेपरेशन पीरियड आपका फर्स्ट मोशन तक कंप्लीट हो गया हो। यानी अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो 18 महीने आप फर्स्ट मोशन फाइल करने से पहले ही रह चुके हों, अलग सेपरेट आप रह चुके हों। एक बात हो गई। दूसरी बात उसमें ये हो गई कि जो भी आपके एफर्ट्स थे, यानी आपने मीडिएशन भी कर लिया, आपने कंसीलिएशन का प्रोसेस भी ले लिया, आपने साथ भी बैठ लिए, लेकिन साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये हुई कि जो आपने सेटलमेंट बनाया है उस सेटलमेंट आपका जेन्युइन होना चाहिए। वो सेटलमेंट बिल्कुल जेन्युइन हो और उस सेटलमेंट में आपने सारे इश्यूज को खत्म कर दिया है। जैसे आपने उसमें बच्चे का भी सेटल कर दिया है, एलिमनी का भी सेटल कर दिया है, स्त्रीधन का भी सेटल कर दिया है और एक दूसरे पे कोई केस भी फाइल नहीं करेंगे फ्यूचर में, ये भी सेटल कर दिया है। यानी एक एमओयू बन के तैयार हो जाता है। चौथी जो उसके अंदर कंडीशन है
वो ये है कि जो अब टाइम अगर आपको 6 महीने का कोड देता है तो वो सिर्फ आपके लिए एगोनी होगा, यानी पीड़ा होगा। आपके केस में साथ रहने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए आपके केस में वो टाइम पीरियड नहीं दिया जाना चाहिए। ये 4 कंडीशन उसके अंदर लिखी हुई है। ये चारों कंडीशन अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे 15 दिन में डिवोर्स पॉसिबल है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कैसे। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद जब आप फर्स्ट मोशन फाइल करेंगे तो जनरली जब फर्स्ट मोशन हम फाइल करते हैं तो तीसरे या चौथे दिन कोर्ट के अंदर पिटीशन आ जाती है। आपने फाइल की, तीसरे दिन चौथे दिन कोर्ट में पिटीशन आई, सेम डे जब सब कुछ ठीक होता है तो आपका स्टेटमेंट हो जाता है और जजमेंट पास हो जाता है। सेकंड मोशन फाइल करने के लिए आपको फर्स्ट मोशन पिटीशन की जजमेंट की कॉपी चाहिए, तो वो निकालने के लिए करीबन 6 से 7 दिन ले लीजिए मैक्सिमम। 3 दिन अर्जेंट में होता है तो 7 दिन ले लीजिए। अब 7 और 3 10 हो गए। 10 दिन के बाद आपने सेकंड मोशन फाइल किया, फिर से तीसरे चौथे दिन आपका कोर्ट में सेकंड मोशन आ गया। उसी के साथ आपको एक एप्लीकेशन लगानी है, वेवर एप्लीकेशन 151 सीपीसी में। जब आप वो वेवर एप्लीकेशन लगाते हैं तो फिर कोर्ट, फैमिली कोर्ट उसको डिसाइड करेगा और आपका सेकंड मोशन अलाउ कर देगा। अब प्रैक्टिकली देखें तो 13 से 14 दिन ही लगे, 15 दिन फिर भी नहीं लगे। इसीलिए मैंने कहा कि 15 दिन में जो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स है वो 100% पॉसिबल है, लेकिन सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये मैंने कोई आज की बात नहीं बताई, 2017 में जजमेंट है और उस जजमेंट को हमने एलिब्रेट किया है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, आप लोगों को मालूम नहीं था, इसलिए इस तरीके के कमेंट आ जाते हैं। फिर जिनके कमेंट आए मैंने उनको बताया भी है, शायद वो संतुष्ट हुए होंगे, और ना हुए हों तो इस एक्सप्लेनेशन से शायद संतुष्ट हों। ये बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा दोस्तों, जो कंटेस्टेड डिवोर्स की जो वीडियो बनाई उस कंटेस्टेड डिवोर्स में ये क्लियरली मेंशन किया गया, मैंने क्लियरली बताया कि किन किन ग्राउंड्स पर आप जो है लड़के डिवोर्स ले सकते हैं। जब म्यूचुअल से बात नहीं बन रही है तो आप लड़के ले लें, लेकिन जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनके पीछे लंबे चलने का जो कारण है वो यही है कि ना तो डिवोर्स देते हैं और ना ही साथ रहते हैं। उसमें फिर केस पे केस फाइल हो जाते हैं। एक डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, उधर 498 हो गया, सेक्शन 9 हो गया, डिवोर्स हो गया, और भी बहुत सारे केस फाइल कर दिए जाते हैं। फिर ट्रांसफर लग जाती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चले जाते हैं। ये सारी पिटीशन केवल और केवल आपकी एगोनी बढ़ा रही है। इनका मकसद आपके डिस्प्यूट को सॉल्व करना नहीं है। आपको अगर जेन्युइनली डिस्प्यूट सॉल्व करना है तो फिर उसके लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है, एडीआर, मतलब मीडिएशन, कंसिलिएशन, काउंसलिंग में जाइए, मीडिएशन में जाइए। वहां बैठ के जो एक सेटलमेंट बनता है वो सेटलमेंट ही आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप फिर से मुझसे म्यूचुअल कंसेंट पे पूछिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे आप पर्सन लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो। नमस्कार।